जय भवानी। एग्जाम जंक्शन तक स्टडी यूट्यूब चैनल पे सभी का स्वागत है। आज की बड़ी खबर में चर्चा होगी, टीचर्स में दिख रही सारी खबरों पर बात होगी कि पीईटी 2023 में कौन सा विज्ञापन जो है यूपी ट्रिपल एससी जारी कर सकता है, और साथ ही साथ मंडी परिषद रिजल्ट जो आप लोगों की क्वेरीज है, और 17,000 शिक्षक भर्ती की विज्ञप्ति इसी माह में जो बीपीएससी जारी करने जा रहा है, और नियमावली के इंतजार में फंसी असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती, और आरबीआई का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का कट ऑफ जो है वो कितनी गई थी प्रीलिम्स एग्जाम्स की, इसकी चर्चा होगी। आरओ का एडमिट कार्ड जो है कल से डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ पीसीएस 24 में आवेदन तिथि बढ़ाने की मांग भी तेजी। इन तमाम तरह की बड़ी खबरों पर आज नजर डालेंगे। चैनल पे पहली बार विजिट किया तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। इस प्रकार की अपडेट प्राप्त करने के लिए ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन रोज की तरह जान लेते हैं सुविचार। वो कहते हैं कि जिंदगी में कभी भी प्रयास करना नहीं छोड़ना चाहिए। जिंदगी में कभी भी प्रयास करना नहीं छोड़ना चाहिए, इसलिए क्योंकि कभी कभी गुच्छे की आखिरी चाबी भी ताला खोल देती है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। रेलवे के द्वारा एएलपी के विज्ञापन को लेकर के विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए, तो उसके बाद तो आनंद फानन में रेलवे भर्ती बोर्ड ने तुरंत जो है टेक्नीशियन के 9,000 पदों की रिक्तियां और निकाल दी। अब टोटल जो हो गए 14,000 समथिंग पदों को लेकर के विज्ञप्ति रेलवे से जारी। बात हो रही पूरी खबर यहाँ देख लेते हैं। 9,000 टेक्नीशियन के पदों पर भर्ती के लिए निकाली गई। वहीं दूसरी तरफ आरआरबी ने पहले ही सहायक लोको पायलट की 5,696 यानी कि 14,696 पदों पर रेलवे भर्ती बोर्ड जो है परीक्षा यानी विज्ञप्ति निकालेगा, और इसकी परीक्षा का आयोजन जो है कराएगा। परीक्षा भी होने में जो चुनाव के बाद होगी इसकी प्रोसेस। अभी जो है सहायक लोको पायलट के लिए जो हर साल होगी भर्ती, ये भी रेलवे भर्ती बोर्ड की तरफ कहा गया। तो रेलवे भर्ती को लेकर की जो परीक्षाओं का और विज्ञप्तियों का दौर जो है हर साल देखने को जो है मिलेगा। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। वहीं अगली खबर है, तीसरा चरण जो शिक्षक भर्ती का बिहार में है, तो 70,000 शिक्षकों की भर्ती के लिए विज्ञापन इसी माह दूसरे चरण में खाली रह गए पद भी तीसरे चरण की बहाली में जोड़े जाएंगे। विभाग जल्द ही इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग के माध्यम से बीपीएससी को अधियाचन भेजेगा। तृतीय चरण के करीब 70,000 पदों के लिए विज्ञापन जारी होने की उम्मीद है। विभाग ने निर्णय लिया है कि दूसरे चरण की नियुक्ति के तहत पूरक रिजल्ट अब प्रकाशित नहीं कराया जाएगा, यानी कि पूरक रिजल्ट नहीं आएगा। इसकी मांग जो कर रहे प्रतियोगी छात्र, इसको लेकर के बीपीएससी कार्रवाई करने की भी नोटिस दिया है। अगर ऐसे लोग परीक्षा बनाएंगे तो कार्रवाई भी की जाएगी। 15,000 पदों के लिए पूरक रिजल्ट जारी होना था। अब इन 15,000 पदों को तृतीय चरण की जो नियुक्ति में जोड़ा जाएगा। अब तक 2 चरणों में आयोग के माध्यम से चयनित 2.25 लाख से अधिक शिक्षकों को नियुक्ति पत्र भी दे दिया गया। बढ़ते अगली खबर की तरफ। वहीं अगली खबर, नियमावली के इंतजार में अटके असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती प्रक्रिया निदेशालय की ओर से भेजा जा चुका 300 से अधिक पदों का अधियाचन जो है ये भेजा जा चुका है, और नियमावली की वजह से ये भर्ती अटकी हुई है 6 माह से। उत्तर प्रदेश में भारतीय शिक्षक भर्ती को लेकर के यदि कहा जाए तो जीरो है, कुछ भी नहीं हो रहा। उत्तर प्रदेश में सिर्फ एक भर्ती प्रक्रिया पुलिस की देखने को मिली अच्छी खासी जो है प्रतियोगी छात्रों के लिए। बाकी किसी भी भर्ती प्रक्रिया को, जो कि बड़ी भर्ती है, कोई भी सरकार को संज्ञान नहीं है। और बिहार में वहीं बगल की स्टेट में जो है आए दिन तेजी के साथ काम हो रहा। अब तो वहाँ भी बीजेपी की सरकार है मिली, तो फिर यहाँ पे भी जो है प्रतियोगी छात्र उम्मीद रखते हैं कि सरकार कुछ डिसीजन लेगी। अभी फिलहाल जो है सब पेंडिंग पड़ा है एक सिग्नेचर के लिए। तो वही चीज़ यहाँ पे कि 6 माह पहले आई थी, अब 300 से अधिक पदों का अधियाचन। नियमावली तैयार न होने को ये भी अटकी पड़ी हुई थी। शासन की ओर से जो है यह प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही ये भर्ती प्रक्रिया देखने को मिल सकती है। असिस्टेंट प्रोफेसर की बात हो रही है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। वहीं अगली खबर, पीसीएस 2024 प्रीलिम्स फार्म के क्लोजिंग डेट के बाद जो प्रतियोगी छात्र कुछ लोग फीस शुल्क जमा नहीं कर पाए, इसको लेकर के आयोग से लेटर के माध्यम से मांग कर रहे हैं कि डेट बढ़ाई जाए, और ये खबर यहाँ पे दी गई है। प्रतियोगी छात्रों ने अंतिम तिथि बढ़ाने की मांग की है, और इसमें सारे प्रतियोगी छात्रों ने कोशिश की है कि 29 जनवरी की जो ऑनलाइन फीस जमा नहीं हो पाई, इसके लिए आयोग जो है 1 से 2 दिन का टाइम दे। तो आशा यही कि आयोग जो विचार कर सकता है, और आयोग विचार करेगा परीक्षा को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि 17 मार्च को परीक्षा का आयोजन भी कराना है। इसलिए 1 से 2 दिन का टाइम जो है आयोग दे सकता है। जो भी इसकी अपडेट होगी वो चैनल पर दे दी जाएगी। अभी फिलहाल की अपडेट की कोई चर्चा इस पर बढ़ाने की नहीं है, आयोग की मंशा। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। काफ़ी जद्दोजहद के बाद आरओ एडमिट कार्ड जो है अब जो है कल की डेट में जो है जारी हो जाएगा। 11 फरवरी को इसकी परीक्षा का आयोजन होना। कुल इसमें लगभग 11 लाख अभ्यर्थी आवेदन किए हैं। 40 शहरों में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग कराएगा प्री परीक्षा, और लोक सेवा आयोग की वेबसाइट पर प्रेस पत्र जो 2 फरवरी को जारी किया जाएगा। इसके संदर्भ में जो आयोग ने नोटिस भी जारी कर दिया है। परीक्षा के लिए केंद्रों का निर्धारण कर दिया गया, और यह परीक्षा प्रदेश के 40 शहरों में आयोजित कराई जाएगी। समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी की भर्ती परीक्षा। वहीं मंडी परिषद को लेकर के चर्चा करें तो मंडी परिषद के बारे में इंतजार करने वाले अभ्यर्थियों के लिए गुड न्यूज ये है कि फरवरी माह काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, और इसी माह में जो उसके रिजल्ट को जारी कर देगा यूपी ट्रिपल एससी। और साथ ही साथ जो है पीटी से लेकर के जो है 23 के आधार पर विज्ञप्ति के संदर्भ में सबसे पहली विज्ञप्ति जो आप लोगों की क्वेरी जो वो जूनियर इंजीनियर की आने जा रही है, वो किसी भी दिन आ जाएगी। आज या कल में भी विज्ञप्ति देखने को मिल सकती है। विज्ञापन का दौर जो है आज नोटिस 1 से 2 नोटिस जो है यूपी ट्रिपल एससी से जारी होगी, तो उसका इंतजार करिए, और जो वेबसाइट पर विजिट करते रहिए। बाकी की अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब किए रहें। अगली खबर देख लेते हैं। वहीं अगली खबर जो है तैयारी परीक्षाओं में गड़बड़ी रोकने को लेकर के कानून बनेगा, ये राष्ट्रपति के द्वारा कहा गया। यहाँ बजट सत्र में जो है यहाँ बात हो रही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बुधवार को संसद भवन में बजट सत्र के पहले दिन अपने अभिभाषण में कहा कि सरकार परीक्षाओं में गड़बड़ी रोकने के लिए
कानून लाएगी। और दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में राष्ट्रपति ने कहा 22 जनवरी की सदियों की प्रतीक्षा के बाद जो है रामलला में भव्य मंदिर के विराजमान हो गए। इन सब बातों को लेकर के अब जो है बजट सत्र के पहले दिन भाषण में ये हुआ कि परीक्षा में यदि कोई गड़बड़ी करेगा तो उसके लिए अधिकतम 10 साल की सजा का प्रावधान भी किया जाएगा, कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो ये एक अच्छी पहल है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। वहीं अगली खबर है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा रिक्रूटमेंट ऑफ पोस्ट असिस्टेंट 2023 के प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन के कट ऑफ जो है यहाँ पे दिए गए हैं, SC ST OBC EWS जनरल। तो ये अलग अलग दिया गया, लेकिन उत्तर प्रदेश जो कानपुर और लखनऊ में कट ऑफ जो गई थी 95 जनरल की, 91.25 गई थी, 94.25 गई थी जो EWS की, 90.75 गई थी OBC की, 93 इसी प्रकार से कट ऑफ जो लखनऊ और कानपुर गई थी, जो कि RBI की प्रीलिम्स एग्जाम बैंकिंग सेक्टर का जो हुआ था उसकी कट ऑफ यहाँ पे दिया गया। तो चार्ट को देख लीजिएगा पूरा। इन खबरों के साथ इस वीडियो को यहीं पे करते हैं, फिर मिलते हैं अगले बिग अपडेट की वीडियो के साथ। कुछ इंपॉर्टेंट और खबरें जो कि अगली वीडियो में चर्चा की जाएगी उसकी। चैनल पे अगर पहली बार तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। खबरें छोटी हों या बड़ी हों, प्रतियोगी छात्र के हित के होंगे तो आपको जरूर चैनल पे देखने के लिए मिलेगी एग्जाम जंक्शन तक स्टडी यूट्यूब चैनल पर।